महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का वीर गति को प्राप्त होना इतिहास का सबसे दर्दनाक और मार्मिक प्रसंगों में से एक है। यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में आ रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा थे और साक्षात विष्णु भगवान के अवतार थे, तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्या वे चाहते तो अभिमन्यु की मृत्यु टाल सकते थे? चक्रव्यूह में फंसा अभिमन्यु। एक अटूट साहस। महाभारत के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों के विरुद्ध चक्रव्यूह की रचना की थी। यह एक ऐसी युद्ध नीति थी जिसे तोड़ना हर योद्धा के बस की बात नहीं थी। केवल अर्जुन और श्री कृष्ण को इसे भेदने का संपूर्ण ज्ञान था। दुर्भाग्यवश अर्जुन को उस दिन युद्ध से दूर अन्य मोर्चे पर रखा गया और श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। जब पांडवों के पास इस चक्रव्यूह को भेदने वाला कोई नहीं था, तब मात्र 16 वर्ष का वीर अभिमन्यु आगे आया। अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह भेदने की कला तो सीख ली थी, लेकिन बाहर निकलने की विद्या अर्जुन से नहीं सीख पाए थे। इसके बावजूद बिना किसी भय के अपने चाचा युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव के भरोसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। दुर्भाग्य से पांडव अन्य योद्धाओं द्वारा रोके जाने के कारण उसके पीछे नहीं आ पाए और अभिमन्यु अकेले ही उस रण क्षेत्र में गिर गया। श्री कृष्ण की पीड़ा। नियति के बंधन पर जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा, तब श्री कृष्ण दूर कहीं अर्जुन के साथ थे। जब उन्होंने इस भयावह स्थिति का आभास हुआ तो उनके हृदय में भारी पीड़ा उठी। वे जानते थे कि उनका प्रिय भांजा, जिसे उन्होंने बाल्यकाल में स्नेह दिया था, अब मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। अर्जुन का पुत्र, वीरता और धैर्य का प्रतीक अभिमन्यु अकेला 6 महारथियों से घिरा हुआ था। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य और दुर्योधन। अभिमन्यु ने घोर युद्ध किया, परंतु नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। श्री कृष्ण ने चाहकर भी उसे बचाने नहीं आ सकते थे, क्योंकि वे इस युद्ध के मात्र एक सारथी थे, न कि स्वयं योद्धा। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वे इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। यह महायुद्ध केवल अधर्म और धर्म के बीच नहीं था, बल्कि कर्म और भाग्य के बीच भी था। श्री कृष्ण को मालूम था कि यह सब ब्रह्मांड की योजना के अनुसार हो रहा था और इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। अभिमन्यु ने अकेले ही अपने शौर्य से कई महारथियों को घायल कर दिया। उसने जयद्रथ, कर्ण और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भी परास्त किया। लेकिन जब सभी योद्धाओं ने मिलकर नियम विरुद्ध उसे निशस्त्र करके मारने का प्रयास किया, तब उसकी वीरता भी थकने लगी। कहा जाता है कि जब अभिमन्यु गिरने वाला था, उसी समय श्री कृष्ण ने दूर से अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देखा और उसे सांत्वना दी। उस पल श्री कृष्ण ने मानसिक रूप से यह आशीर्वाद दिया कि वत्स, तुम अमर हो जाओगे। तुम्हारी मृत्यु केवल एक शरीर की समाप्ति नहीं होगी, परंतु तुम्हारा नाम और पराक्रम युगों युगों तक अमर रहेगा। यह सुनकर अभिमन्यु ने अंतिम बार अपना धनुष उठाया, परंतु निर्दयी कौरवों ने उसे चारों ओर से घेर कर मार डाला। कृष्ण की आंखों में आंसू, परंतु वे मौन रहे। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चाताप जब अर्जुन को इसका समाचार मिला तो वे शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, आप सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी आपने मेरे पुत्र को क्यों नहीं बचाया? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और अर्जुन से कहा, यह केवल मृत्यु नहीं थी, यह धर्म युद्ध का एक चरण था। यदि मैं अभिमन्यु को बचा लेता तो क्या यह युद्ध निष्पक्ष रहता? क्या धर्म की परीक्षा पूरी होती? यह संसार केवल कर्म और धर्म के नियमों से चलता है। मैं इस नियम को नहीं तोड़ सकता। कृष्ण के इन वचनों से अर्जुन का क्रोध शांत नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि नियति के आगे किसी का वश नहीं है। अभिमन्यु का बलिदान। इतिहास में अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, बल्कि यह एक शुरुआत थी। उसके बलिदान ने अर्जुन का वह क्रोध और संकल्प दिया जिसकी आवश्यकता महाभारत के इस युद्ध में थी। जयद्रथ, जो अभिमन्यु के मारे जाने का मुख्य कारण था, अगले ही दिन अर्जुन ने उसे मार दिया। अभिमन्यु की कहानी हमें यह सिखाती है कि वीरता केवल विजय में नहीं, बल्कि अपने धर्म और पालन करने में है। श्री कृष्ण ने उसे बचाया नहीं, लेकिन उन्होंने उसे अमर कर दिया। आज भी जब वीरता और शौर्य और बलिदान की बात होती है तो अभिमन्यु का नाम सदा गर्व से लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं था, बल्कि यह एक उच्च उद्देश्य से जुड़ा था। अगर श्री कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध तुरंत हस्तक्षेप कर देते
तो धर्म और अधर्म का वास्तविक परीक्षा नहीं हो पाती। अभिमन्यु का बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि जब धर्म और कर्तव्य की बात आती है तो हमें अपने जीवन से भी बढ़कर सोचना चाहिए। श्री कृष्ण ने उसे नहीं रोका क्योंकि वे जानते थे कि मृत्यु ही उसकी अमरता का मार्ग बनेगी। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।